व्हाट इज फ्रैक्शन? तो सबसे पहले हम फ्रैक्शन की डेफिनेशन देखेंगे। फ्रैक्शन इज यूज टू रिप्रेजेंट द पोर्शन और पार्ट ऑफ द होल थिंग। किसी भी चीज का, सपोज ये एक केक है, इस पूरे केक का, होल थिंग, पूरे केक का कोई हिस्सा, पार्ट या पोर्शन को हम फ्रैक्शन कहते हैं। इट रिप्रेजेंट द इक्वल पार्ट ऑफ द होल। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी चीज है लाइक पिज्जा या केक, तो फ्रैक्शन क्या रिप्रेजेंट करता है? किसी भी होल थिंग का इक्वल पार्ट में डिवीजन। सपोज ये एक केक है और इसको हमने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, तो फ्रैक्शन रिप्रेजेंट द इक्वल पार्ट्स ऑफ द होल। किसी भी चीज को हम इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, उसे हम बोलते हैं फ्रैक्शन। अ फ्रैक्शन हैज टू पार्ट्स। फ्रैक्शन में दो पार्ट्स होते हैं। जैसे कि हम एक नंबर लेते हैं 6/7, ये डिवीजन का साइन होता है, इसे 6/7 भी बोलते हैं। तो जो ऊपर वाला नंबर होता है उसको बोलते हैं न्यूमरेटर और नीचे वाले नंबर को बोलते हैं डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर डिफाइंस द नंबर ऑफ इक्वल पार्ट टेकन। न्यूमरेटर क्या डिफाइन करता है कि हमने जो इक्वल पार्ट्स में जो डिवाइड किया है, किसी भी शेप को या किसी भी चीज को इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, उसका हमने कितना पोर्शन लिया है, वो न्यूमरेटर डिफाइन करता है। और डिनोमिनेटर डिफाइन करता है फ्रैक्शन को हमने कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है। इसे हम एक एग्जांपल के फॉर्म में देखेंगे। जैसे कि मैंने एक शेप लिया है, सपोज सर्कल मैंने यहाँ पे लिया है। इस सर्कल को मैंने 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है। तो न्यूमरेटर डिफाइन करेगा कि हमने कोई भी चीज को कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है, तो हमने इसे 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है। तो और न्यूमरेटर रिप्रेजेंट क्या करेगा कि हमने उस 4 इक्वल पार्ट्स में से हमने कितना पार्ट या पोर्शन लिया है। सपोज मैंने इक्वल पार्ट में से ये वाला पोर्शन लिया है, 1 पार्ट लिया है, तो न्यूमरेटर डिफाइन करेगा कि हमने कितना पार्ट या पोर्शन लिया है, और डिनोमिनेटर डिफाइन करेगा कि हमने किसी भी चीज को कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक और एग्जांपल लेते हैं। ये एक रेक्टेंगल है, इसे मैंने कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है? 1 2 3 4 5 6 7 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। तो डिनोमिनेटर क्या डिफाइन करेगा कि हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है किसी भी चीज को। यहाँ पर मैंने 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है। और न्यूमरेटर डिफाइन करेगा कि हम उसका कितना पोर्शन ले रहे हैं इक्वल पार्ट्स का। सपोज मैंने ये पोर्शन लिया है, ये वाला लिया है और ये, तो मैंने इक्वल पार्ट्स का 3 पोर्शन या 3 पार्ट्स लिया है, तो इसका फ्रैक्शन बनेगा 3/8। अब यहाँ पर एक फ्रैक्शन है 3/5 और इस फिगर को हमें डिवाइड करना है इक्वल पार्ट में, 5 इक्वल पार्ट में, और उसका हमको 3 पोर्शन लेना है, 3 पार्ट लेना है। तो अभी हम इसमें टोटल कितनी लीव्स है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लीव्स है। तो हमें इसे कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है? डिनोमिनेटर में 5 है, इसका मतलब हमें 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। तो 1 2 3 4, तो हमने ये इन सब को पत्तियों को 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया और हर एक पार्ट में 2 पत्तियां आई है। तो ये इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया, 5 इक्वल पार्ट में। और हमको इसका कितना पार्ट या पोर्शन लेना है? 3 पोर्शन लेना है। तो हम इसमें से कोई भी 3 पोर्शन ले सकते हैं। सपोज ये और ये। अगर हमें 3/5 को रिप्रेजेंट करना है तो हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। यहां पर जैसे मैंने लिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टार्स लिए हैं। इसे मुझे डिवाइड करना है 4 इक्वल पार्ट में और इसका मुझे लेना है सपोज 2 पोर्शन लेना है। तो इसे हम 5 इक्वल पार्ट में इस तरह से डिवाइड करेंगे, 1 पार्ट 2 पार्ट, 4 इक्वल पार्ट में 1 पार्ट 2 पार्ट, और ये 3 और 4, इसका हमें लेना है 2 पोर्शंस, फर्स्ट एंड सेकेंड। अब एक और शेप लेते हैं। जैसे कोई भी हमने शेप लिया, ये सर्कल लिया, सर्कल को मैंने हाफ किया, तो इसे हम लिख सकते हैं 1/2। हमने एग्जैक्टली इसे हाफ इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है, तो ईच पार्ट इज एग्जैक्टली हाफ पोर्शन ऑफ द होल सर्कल। ये भी हाफ पोर्शन है पूरे सर्कल का और ये भी हाफ पोर्शन है पूरे सर्कल का। अगर मैंने इसे डिवाइड किया है इस तरह से, तो मैंने इसे टोटल 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है और इसका मैंने अगर पोर्शन लिए हैं 1
2, 3, 4। तो इसका क्या बनेगा फ्रैक्शन? मैंने 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है तो 8 डिनोमिनेटर में आएगा और इसका मैंने 4 पोर्शन लिया है, तो यहाँ इसका जो फ्रैक्शन बनेगा वो 4/8 बनेगा। अब मैं एक डायग्राम आपको देती हूँ और आप मुझे उसका फ्रैक्शन बनाकर बताएंगे। यहां पर मैंने 10 सर्कल लिए हैं, 10 सर्कल लिए हैं और यहां पर मैं इसे डिवाइड कर रही हूं 5 इक्वल पार्ट में और यहां पर मैंने 2 पोर्शन को शेड कर दिया। तो इसका क्या फ्रैक्शन बनेगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और अगर आज का मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक जरूर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।